साथियों गुड मॉर्निंग। वेलकम करता हूं आप सभी का एक जबरदस्त टॉपिक को लेकर के। पूरी दुनिया आज डिजिटल चीजों की तरफ मूव हो रही है और डिजिटलाइजेशन का दौर आ चुका है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग क्रिप्टो की तरफ मूव हो रहे हैं बिकॉज पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से लोग बहुत बड़े प्रॉफिट लेते आ रहे हैं क्रिप्टो के साथ में। ब्लॉकचेन सिस्टम को बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने लग गई है, यहां तक कि हमारे इंडिया में जियो जैसी कंपनी ने ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर में अपना एक यूटिलिटी टोकन भी बना दिया है। तो इससे पता चलता है कि आने वाले वक्त में इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट और ब्लॉकचेन सिस्टम मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरी दुनिया जानती है, बट सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दुनिया भर के लोग जो इनिशियल फेज में यानी शुरुआती लेवल पे जो शुरुआत कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर में, उनके साथ फ्रॉड हो सकते हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उनके पास में नॉलेज की कमी होने की वजह से फ्रॉड जो है बढ़ते जा रहे हैं। स्कैमर्स जो है बहुत ज्यादा ताक में है ऐसे लोगों की, जो लोग नए हैं, बड़ी वॉल्यूम में क्रिप्टो के अंदर में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनको नॉलेज नहीं होने की वजह से उनके क्रिप्टो जो है गायब हो जाते हैं। प्रॉफिट बना है बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन जब वो अपने प्रॉफिट को ग्रेब करना चाहते हैं तो पता चलता है कि वहां पे वो क्रिप्टो एसेट ही नहीं है जो उन्होंने रखे थे। ऐसा हो रहा है और यहां से आगे और ज्यादा होगा। तो मेरा सवाल सबसे है कि क्या आप क्रिप्टो एसेट्स को सुरक्षित रखना चाहते हो? क्या आप जानते हो कि क्रिप्टो एसेट्स को अगर आपने खरीद लिया है तो उनको रखना कहां है, कौन से एक्सचेंज पे आप जो है अपने एसेट्स को सेल और बाय करें तो ज्यादा सेफ रहेगा? तो इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं। बिकॉज मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और हम डिस्कस कर रहे हैं अगर क्रिप्टो से जुड़ा हुआ, तो ये बात तय है कि एक वोलेटाइल इंडस्ट्री है और यहाँ पे बहुत सारे इरेगुलेशन चल रहे हैं। इसीलिए हर किसी इंसान को अपनी खुद की रिसर्च जरूर करनी है। मैं जो बता रहा हूँ वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, आई एम शेयरिंग माई जस्ट ओपिनियन, बट आपको अपनी रिसर्च साथ के साथ लेके चलनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको चलना है। मेरा टॉपिक आपके सामने क्लियर है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये दो तरह के एक्सचेंज है जहां पे जाकर के यूजर्स जो है अपने क्रिप्टोज को बाय करते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे कि आपने बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के बारे में सुना होगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों के बारे में लोगों ने कम सुना है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक बैंक, ऐसे एक्सचेंज जिनकी कस्टडी मिडिल मैन के हाथ में होती है। मिडिल मैन जो भी एक एडमिन होता है, वो ब्लॉकचेन सिस्टम का इस्तेमाल करके और बड़ी आसान तरीके से हमें क्रिप्टो में सेल और बाय करने की सर्विस देता है। हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे इजीली अपने आप को शामिल कर सकते हैं, यहां तक कि अपनी फेथ करेंसी से भी शामिल हो सकते हैं। और वहां पे मिडिल मैन ब्लॉकचेन के सहारे से हमें आसानी करता है कि हम क्रिप्टो के साथ डील करें। हम वहां पे बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। बट एक रिस्क होती है, कल को अगर कोई मिडिल मैन चाहे हमारे क्रिप्टोज को गायब भी कर सकता है। रिसेंटली इंडिया में केस हो चुका है, वजीरेक्स को लेकर के बहुत बड़ी हैकिंग हुई। हैकिंग हुआ या उस बंदे ने उसमें कोई गड़बड़ की, आज की डेट में उसके विड्रॉल्स बंद है। ऐसा पहले भी हो चुका है। एफटीएक्स जो बहुत जाना माना एक्सचेंज है, जिसका लिस्ट में नाम भी है एफटीएक्स, जो क्रैश हुआ या फिर उसके ऑनर ने या उसके एडमिन ने उसके साथ कोई झोल झाल किया, बहुत सारे लोगों का पैसा उस टाइम पे भी इधर उधर हुआ। सेंट्रलाइज एक्सचेंज दिखने में बहुत आसान है। सबसे पहले नए यूजर्स क्रिप्टो में इन्वॉल्व होते समय ये नहीं देख पाते कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है। वो सबसे पहले शुरुआत ज्यादातर सेंट्रलाइज एक्सचेंज से करता है। ऐसा नहीं है कि सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज फ्रॉड कर जाएंगे, लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में फ्रॉड होने की कई संभावनाएं हैं तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में है। जैसे कि आज की डेट में बाइनेंस क्रिप्टो डॉट कॉम, कराकन, गेमिनी, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज मार्केट में है जो हमें यही सर्विस देते हैं। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में मेजर सा फर्क यह है कि वहां पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो बाइनेंस है, जहां पे हम ट्रेड करते हैं या खरीदते हैं, वहां पे सिर्फ वो डिजिट्स है। रियल क्रिप्टो करेंसी तब होती है, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सही मायने में तब होता है या तो हम जब हमारे फंड को वहां पे डिपॉजिट करते हैं किसी भी क्रिप्टो को, या किसी क्रिप्टो को हम वहां से विड्रॉ करते हैं, तो सही मायने में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जितना भी वहां पे आप देखते हैं वो सिर्फ डाटा है, सिर्फ सेंट्रलाइज नंबर्स है जो उस सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। पूरा का पूरा डाटा सॉफ्टवेयर पे होता है। यहां आपका जब वॉलेट, जब आप डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, उसी टाइम पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजों में जो ट्रेडिंग होती है वो भी बिल्कुल स्मूथ नहीं है। आप देखते हैं कि बिटकॉइन का चार्ट ऊपर जा रहा है तो सारी क्रिप्टो करेंसी उसके साथ में एज इट इज चार्ट बना रही है। ये भी एक तरीके से मिली जुली एक रणनीति होती है कि जिस तरीके से बिटकॉइन मूव कर रहा है, सारी क्रिप्टो करेंसी उसी तरीके से मूव कर रही होती है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता, एज इट इज नहीं होती है। फिर भी वो चार्ट ऐसे मूव क्यों होता है? बिटकॉइन डाउन हो रहा है तो सारी क्रिप्टो करेंसीज को डाउन लाया जाता है। कुछ क्रिप्टो करेंसी कई बार देखते हैं कि अदर वे में मूव कर रही है। वो ऐसा है कि अगर उस क्रिप्टो पे कुछ ज्यादा ही बाइंग प्रेशर है और बिटकॉइन पे सेलिंग प्रेशर, किसी क्रिप्टो में ज्यादा ही कुछ बाइंग प्रेशर है, देन उसके चार्ट को वो रियल करते हैं। बाकी वो एक तरीके से कहीं हद तक मैनिपुलेशन भी हो सकती है और सिर्फ नंबर्स ट्रेड हो रहे हैं। बायर और सेलर का कॉम्बिनेशन है। अगर बायर नहीं मिला तो सेल नहीं होगा, सेलर नहीं मिला तो कोई भी क्रिप्टो बाय नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोई लिक्विडिटी, एक्चुअल क्रिप्टो है ही नहीं। इसीलिए सेंट्रलाइज एक्सचेंजों का इस्तेमाल आप करें, लेकिन करने के बाद अगर आपने उस किसी एसेट को खरीद भी लिया है, किसी क्रिप्टो को खरीद भी लिया है, तो उसको आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ले जाएं या फिर सॉरी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे ले जाए। अब अगला सवाल आता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है?
इस पे मैं आऊंगा। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ व्हाट इज द सेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक एक बैंक, मैं बता चुका हूं बैंक की तरह है, जिसमें मिडिल मैन जो है क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन ब्लॉकचेन के सहारे से हमें सर्विस देता है, उसमें ऑथोरिटी उसी की काम करती है। वो चाहे तो हमारे विड्रॉल्स को रोक भी सकता है। बट अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बात करेंगे तो वहां पे कोई मिडिल मैन नहीं होता है, वहां टोटली सिस्टम जो है ब्लॉकचेन द्वारा ऑपरेटेड होता है। वहां पे पी टू पी, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी अगर किसी को क्रिप्टो बेचना है तो उधर में जरूरी नहीं है कि बायर होना चाहिए, उधर में लिक्विडिटी पड़ी होती है उस ब्लॉकचेन के ऊपर में, वो एसेट पड़े होते हैं, उन एसेट को आपस में स्वेप कर सकते हो आप, और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं कि कितना माल में सेल कर सकता हूं वहां पे पहले से अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो वहां पे सेल ही नहीं होगा। लेकिन कई क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे क्या होता है कि वो कई बार किसी 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 क्रिप्टो करेंसी का ऐसा हाइप बनाया जाता है, बहुत बड़े प्रॉफिट लोगों को मिल जाते हैं, जबकि उतना प्रॉफिट या उतना बायर उतना सेलर उस पर है ही नहीं। वहां पे डमी बायर सेलर भी किए जा सकते हैं, बट ब्लॉकचेन पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होते हैं वहां पे डमी बायर और सेलर नहीं होते हैं। इसीलिए अगर सेफ्टी की बात करें तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजों की तुलना में, लेकिन ये थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, बट सेफ होते हैं। जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजों में आते हैं बाइनेंस, क्रिप्टो.com, कराकन, गेमिनी, ये सब चीजें। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों में आते हैं पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, सुशी स्वैप, कर्व, वीनस, ऐसे अलग अलग ब्लॉकचेन्स के ऊपर में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बने होते हैं, जहां पे आप उन क्रिप्टो एसेट्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी ब्लॉकचेन के ऊपर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना होता है जो जिसका काम होता है ऑटो कर देना, जैसा उसको इनपुट मिलेगा ऑटोमेटिकली वो आउटपुट देगा, वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होता है। तो यहाँ पे जो ट्रेड होती है वो एक्चुअल होती है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है वो एक्चुअल में नहीं होती, वो नंबर्स ट्रेड होते हैं। विड्रॉल के टाइम पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है, डिपॉजिट के टाइम पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है, बाकी सारा डाटा एक सॉफ्टवेयर पे होता है, और यहाँ पे पूरा डाटा ऑन ब्लॉकचेन होता है, कोई मिडिलमैन नहीं होता। आप एसेट्स के मालिक खुद होते हैं, जब चाहे जब उसको विड्रॉ करें, जब चाहे जब उसको डिपॉजिट करें, हर चीज में ऑथोरिटी आपकी ही चलती है। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज सेंट्रलाइज एक्सचेंजों की तुलना में थोड़े से कहीं हद तक ज्यादा सेफ है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, बट हार्ड होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज से कोई क्रिप्टो परचेज कर लिया, रेपुटेड एक्सचेंज होना चाहिए, वो कहां देखना ये भी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। उसके बाद में उनको रखना कहां है, रखना कहां पर है ये भी आपको बता देता हूं। हर एक्सचेंज पे एक वॉलेट होता है, हर एक्सचेंज पे एक वॉलेट का ऑप्शन होता है, वॉलेट या एसेट का ऑप्शन होता है हर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं, मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे आपको लेके आता हूं। ओके, ये मेरे बाइनेंस एक्सचेंज का जो है होम पेज है। तो यहाँ पे ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे नीचे एक सिस्टम है एसेट, ये सब कुछ जो दिख रहा है ये एक सॉफ्टवेयर पे है। एसेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने कौन कौन से क्रिप्टो हमने खरीद के रखे हुए हैं हमारे वॉलेट में, एफईटी है, एक्सईसी है, आईसीपी है, डॉज है, यानी ये छोटे छोटे वॉल्यूम में मैंने रखे हुए हैं। तो ये कितना रखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ ये एक नंबर है। जब मैं इसको विड्रॉ करूंगा तो जो मिडिल मैन जिसको हम कह रहे हैं उसकी ऑथोरिटी से, उसके मेन वॉलेट में से या उसके सिस्टमेटिक वॉलेट में से ये फंड विड्रॉ किया जाएगा उसकी ऑथोरिटी के द्वारा, और जहां पे हम ले जाना चाहें वहां पे जाएगा। तो यहाँ पे हमें परमिशन लेनी पड़ती है मिडिल मैन से। तो यहाँ पे जो डाटा हो रहा है, दूसरा जो हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए ये जो नंबर्स की ट्रेडिंग यहाँ पे दिख रही है, ये वाली जो ट्रेडिंग दिख रही है ये जस्ट एक नंबर है, ये प्राइस जो चल रहा है जस्ट ये बायर और सेलर के नंबर है। ये बायर है, ये सेलर है, बायर सेलर है, ये एक्चुअल ट्रेड नहीं है। जब ये बाय और सेल होकर के जब यहाँ पे एसेट्स में आपको प्रॉफिट और लॉस दिखता है, इधर में दिखता है सब कुछ, प्रॉफिट और लॉस दिखता है, आप कितना माइनस हो प्लस हो सब दिखता है। मैंने हाइड किया हुआ है बिकॉज मैं अपना पोर्टफोलियो हाइड करना ही सही है। सो यहाँ पे चीजें हैं। सो अभी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान के चलिए ये जस्ट एक रिकॉर्ड है। अब यहां से हम लोगों को एक्सचेंज पे खुद का ही वॉलेट होता है, एक्सचेंज खुद का ही वॉलेट पे होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे खुद का ही वॉलेट होता है, ठीक है। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का वॉलेट से कनेक्शन करना पड़ता है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं जहां पे आप अपने क्रिप्टो को खरीदो, किसी भी एक्सचेंज से जहां से आपको लगता है वहां से आप अपने क्रिप्टोज को खरीदो, खरीदने के बाद में आपको लेके जाना है उसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे। डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में दो तरह के डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, एक होते हैं हॉट वॉलेट्स, कुछ होते हैं हॉट वॉलेट्स ये, जिसमें आता है मेटामास्क, जिसमें आता है ट्रस्ट वॉलेट, ऐसे कई सारे टोकन पॉकेट, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे जो हॉट वॉलेट्स के रूप में रहते हैं। इनमें क्या होता है, जो है ना सर्वर क्लाउड जो होता है, क्लाउड पे आपका एक ब्लॉकचेन जो होता है, ब्लॉकचेन का डाटा सर्वर क्लाउड के द्वारा एप्लीकेशन पे शो होता है। उसमें उसमें ब्लॉकचेन के द्वारा जो दी हुई की होती है, कीवर्ड्स होते हैं, उनके द्वारा वो ऑपरेट होता है। आपकी ऑनरशिप उन की के द्वारा साबित है। वहां पे आप उस वॉलेट के मालिक हैं अगर आपने उस ब्लॉकचेन का सिक्योरिटी की रखा हुआ है तो, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई
डिवाइस नहीं होता, ये मोबाइल में एक तरीके से एप्लीकेशन के रूप में होते हैं, ब्लॉकचेन का डाटा शो करते हैं और उसके द्वारा हम अपनी ओनरशिप को चला सकते हैं। अगर वो डिजिटल स्टोरेज हमारे पास है, उसकी की हमारे पास है, तो हम उसके मालिक हैं। ठीक है, वहां से उसको कोई चुरा नहीं सकता, वहां पे सेफ है, हमारी परमिशन के बगैर उसको कोई वहां से ले नहीं सकता। दूसरे होते हैं कोल्ड वॉलेट्स। कोल्ड वॉलेट्स क्या होते हैं? ये एक डिवाइस से जुड़े होते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, एक पेन ड्राइव के जैसा। अब मैं आपको यहाँ पे हॉट वॉलेट तो बता ही चुका हूँ। हॉट वॉलेट में तो मैंने आपको अभी दिखाया कि बहुत सारे हॉट वॉलेट्स मैंने अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेटामास्क, ठीक है, और एज, कोइनबेस, ट्रस्ट वॉलेट, एक्सोडस, गरुड़ा, जेंगो, ये सारे हॉट वॉलेट्स हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पे होते हैं। बट अगर हम लोग बात करें 10 बेहतरीन कोल्ड वॉलेट्स के बारे में, तो बेस्ट वॉलेट, एक्सोडस, जेंगो, इनके जो कुछ के हॉट वॉलेट्स भी है और कोल्ड वॉलेट्स भी है। इनका पेन ड्राइव टाइप तक इस तरीके से एक सिंबल होता है, एक ड्राइव होती है पेन ड्राइव, देखो ये ड्राइव है एक तरीके की, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है ये। इसमें इसके साथ भी सारी चीजें होती हैं और इसकी भी की होती है, ये भी ब्लॉकचेन से जुड़ा होता है। बट यहाँ पे ये लेजर पे होता है, हार्डवेयर डिस्क पे होता है, और वहां पे वेब क्लाउड के अंदर में, सर्वर के अंदर में ये सारे होते हैं। इनके पास वेब क्लाउड होता है जहां पे स्टोरेज होती है। दोनों ब्लॉकचेन से जुड़े होते हैं। बट ज्यादा सिक्योरिटी की बात करूं तो ये जो हार्डवेयर वॉलेट है ये ज्यादा सेफ होता है। तो जो बड़े वेल्स हैं अपना फंड मोस्टली लंबे समय तक जो होल्ड करते हैं वो लेजर हार्डवेयर वॉलेट में ही करते हैं। बट जिनका फंड छोटा है, शुरुआत है, तो वो भी अपने फंड को ऐसे किसी भी डी एप्लीकेशन यानी किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसकी की को सिक्योर तरीके से रख के यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया अभी कि मार्केट में सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइजेशन दो तरह के एक्सचेंज होते हैं। शुरुआत लोग सेंट्रलाइजेशन से करते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक यहाँ पे अपना फंड नहीं रखना चाहिए। आप खरीदारी करके अपने फंड को तुरंत विड्रॉ करके वॉलेट पे ले जाइए। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे तो खरीदारी होगी ही वॉलेट से। सेंट्रलाइज एक्सचेंजों का एक फायदा है कि यहाँ पे फिएट करेंसी डायरेक्ट आईएनआर भी डिपॉजिट करके आप उसको यूएसडीटी में बना लेंगे, फिर उसके बाद कोई करेंसी खरीद के फिर उसको कहीं भी लेके जाएंगे। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे खासकर कैसे नहीं होता, डिसेंट्रलाइज वॉलेट का सहारा लेना पड़ता है। जैसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट अगर आपके पास है तो उसमें जाकर के आप कोई भी वो कर सकते हैं। जैसे मैं मेरी मोबाइल स्क्रीन दोबारा चालू कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास में ट्रस्ट वॉलेट है, इसको ओपन करेंगे, ये मेरा अकाउंट है। तो यहाँ पे जो मैंने करेंसी रखी है ये प्योरली डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, ठीक है। अब इसके लिए विड्रॉ के लिए, डिपॉजिट के लिए मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जरूरत है, वहां पे जो एसेट का या वॉलेट का ऑप्शन होता है वो उसकी कस्टडी में है। यहाँ पे कस्टमर की कस्टडी में ही होता है ये, ठीक है। जैसे मैं इसको कंज्यूमर हूं तो मेरी कस्टडी में ये रहेगा। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को कनेक्ट करना पड़ता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज किसी भी वॉलेट से कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे हम जाएंगे, डिस्कवर का ऑप्शन होता है या स्वैप का ऑप्शन होता है, यहाँ पे किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को, जैसे मान चलिए पैनकेक स्वैप को कनेक्ट करना है, तो पैनकेक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसको कनेक्ट करना पड़ता है इस एक्सचेंज, सॉरी इस वॉलेट से। फिर आपके पास जो वॉलेट में करेंसी है वो आपस में एक्सचेंज हो सकती है। इस एक्सचेंज पे जो क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड है, आपके वॉलेट में जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकती है। बस समझो। तो यहां तक क्लियर हुआ कि यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। अब बात आती है कि आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में से, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में से कौन सा चुनाव करना है, आपको समझ में आ गया होगा। हॉट वॉलेट्स में से और कोल्ड वॉलेट्स में से कौन सा चुनना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि हम जब इतना जान चुके हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों में से सेफ सेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन से होते हैं। तो इसके लिए सहारा लेना है आपको कॉइन मार्केट कैप का। कॉइन मार्केट कैप वर्ल्ड वाइड एक डाटा ड्राइवन सेंटर है जो क्रिप्टोज का डाटा प्रोवाइड करता है, जिसमें एक्सचेंज भी होते हैं, क्रिप्टोज भी होते हैं, जिसमें ब्लॉकचेन भी होती है, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस पे क्लिक करोगे तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपको मिलेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे ये बाइनेंस हो गया, ये बाइबिट हो गया। तो टॉप 10 टॉप 15 के जो एक्सचेंज होते हैं इनको आप चुनाव के तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे, और इनमें जो जैसे बाइनेंस हो गया या ये जो बाइबिट हो गया, ओकेक्स हो गया, कॉइनबेक्स, ये जो एक्सचेंज है इनका, इनको हम थोड़ा भरोसेमंद क्यों मानते हैं, क्योंकि इन एक्सचेंजों का ऑडिट 3 महीने से 6 महीने से होता रहता है। कि भाई आपके पास लोगों के खाते में जितना, लोगों के अकाउंटों में जितना क्रिप्टो दिखाया जा रहा है, क्या एक्चुअल में आपके पास उतना क्रिप्टो है। अगर इनका ऑडिट टाइम टू टाइम होता है और उसकी रिपोर्ट बराबर ये देते रहते हैं, तो क्या है कि वो एसेट इनके पास है। कुछ एक्सचेंजों का अगर टाइम टू टाइम वो नहीं होता तो इनका कुछ क्रॉस लगा होता है, जैसे मेरे हिसाब से माइनस टीआर, ऐसे कुछ एक्सचेंजेस हैं जिनके पास ये क्रॉस लगा हुआ है पूरी तरीके से, या तो इनकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, ऐसा कुछ सिस्टम है। जैसे मान के चलिए कि बैंक में मेरा अकाउंट है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट होल्डर होते हैं बैंक में, सबके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा होता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जितना पैसा उन लोगों के अकाउंट में है वो सब जोड़ करके अगर बैंक से लेने जाए तो बैंक के पास उतना पैसा नहीं है। तो बैंक में क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट होती है कि हमारा पैसा इतना जो लोगों को दिखाया हुआ है ये कहाँ कहाँ हमने दे रखा है, इसका ब्यौरा, उसकी ऑडिट रिपोर्ट उसकी दी जाती है। ऐसे ही कुछ बेहतरीन एक्सचेंजेस हैं जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट या अपनी बैलेंस शीट को सामने रखते हैं कि जितना लोगों के पास क्रिप्टो है हमारे पास उतना क्रिप्टो है, अगर वो जब चाहे जब विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीजें जब बैलेंस होती है तो कहीं हद तक उन एक्सचेंजों पे भरोसा कर सकते हैं। नहीं तो जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है या फिर डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो है, वहां पे अगर आपका एसेट है, खरीदा आपने कहीं से भी हो,
लेके आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे रखिए, तो आप जो है इन एक्सचेंजों के द्वारा खरीदारी करते हैं तो सीधा वॉलेट से ही होगा, वॉलेट टू वॉलेट होगा। रेडियम सोलाना के ब्लॉकचेन का जबरदस्त एक्सचेंज है, यूनिस्वेप इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है। तो रेडियम में आप किन चीजों का एक्सचेंज कर सकते हैं, जो सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी क्रिप्टो करेंसी बने हुए हैं उनका आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, सोलाना का या सोलाना के ऊपर बने हुए जितने भी क्रिप्टो करेंसी है या टोकन है कोइन है उनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यूनिस्वेप इथेरियम की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, तो इथेरियम के ऊपर जितने कोइन बने हुए हैं वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। ओरा है, ऐसा कर्व है इथेरियम पे, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है। पैनकेक्स और बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो ऐसे बहुत सारे जो है एक्सचेंजेस है डिसेंट्रलाइज जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, वॉलेट टू वॉलेट जाएगा। और अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे जाना चाहे तो टॉप 10 में आप रहे, टॉप 5 में अगर रहे तो बेहतरीन है। मैं अगर थोड़ा बहुत यूज करता हूं तो बाइनेंस का इस्तेमाल करता हूं, जहां पे कहीं हद तक मुझे सेफ्टी नजर आती है। दैट्स व्हाई ये चीजें हैं। बाकी अगर आपको ये समझ में आ गया है कि कहां अपना फंड रखना है, मेरी इंफॉर्मेशन से अगर आप सहमत हैं तो इसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो मेरी वीडियोस आ रही है मैं रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ही वीडियो बनाऊंगा, ताकि क्रिप्टो में ब्लॉकचेन में जो परेशानियां लोगों को आती हैं इस इंडस्ट्री में, कहीं हद तक मैं कोशिश करता हूं कि उनको इजीली लोगों को समझाया जाए ताकि उनके साथ फ्रॉड ना हो। क्योंकि ऐसा अभी होने लगा है, आगे और हो सकता है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो में आ रहे हैं बट वो जानते नहीं कि उनके फंड को सिक्योर कैसे रखना है। सो थैंक यू, आपने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से आपका कॉपरेशन चाहिए मुझे। थैंक यू।